सतीश चंद्र दुबे जो कोयला मंत्री हुआ है उसका दबदबा बहुत है। वहीं हमारा कब्जा किया। रहने का कोई ठिकाना नहीं है। रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत। मेरे घर पर, मेरे जमीन पर 30 लाख के जमीन पर घर बनवा लिया है। दूसरे को टेकिन करवा देता है, ये अपने नहीं करता है। तो आप भाजपा में हैं? हम सदस्य हैं भाजपा के? जी, है ना। लेकिन भाजपा के लोगों ने कब्जा भी किया है। हाँ, तो भाजपा का ही सब है। यहाँ हमारे रहने का कहीं ठिकाना कुछ नहीं है बाबू। सब भटक रहे हैं। ऐसा हम पीएम से कहे थे जब वहाँ जाते थे। स्वागत है आपका भारत टीवी हिंदी में। मैं हूं आपके साथ क्यामुद्दीन आजमी। मैं इस वक्त दिल्ली में मौजूद हूं। दिल्ली के नेशनल कार्यालय पर मौजूद हूं। यहाँ पर एक ऐसी महिला है जो बिहार से चल करके आई है। इनका यह आरोप है कि बिहार के मंत्री हैं जिनका ये नाम बता रही, उन्होंने इनके जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। ये दर दर भटकने के बाद इन्होंने दिल्ली का रुख किया है। कांग्रेस कार्यालय पर मौजूद है। इन्हें एक आस है, एक उम्मीद है कि जो इनकी खोई हुई जमीन है, क्या पता जो ये विपक्ष की पार्टियां हैं वो दिलवा पाएंगी। इन्हीं से बात करते और जानने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ पर जमीन है, कैसी जमीन है और उसके बाद किन लोगों ने कब्जा किया है। सीधा इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका माता जी? मेरा नाम सुनीता गुप्ता हुआ है। मैं बिहार पश्चिमी चंपारण से आई हुई हूँ। मेरा घर नरकटियागंज था, लेकिन अभी कहीं नहीं है। दमंगों ने उस 30-40 लाख के जमीन पर घर बनवा लिया है ना। यही सतीश चंद्र दुबे और दूसरे पर टेकिंग कर दिया है। और उसके बाद हमारा जमीन 2003 से अवैध ढंग से रेणु देवी, पूर्व डिप्टी सीएम, उसका भाई पिक्कू, भागरथी देवी, रामनगर के विधायक भाजपा के, सतीश चंद्र दुबे जो कोयला मंत्री हुआ है उसका दबदबा बहुत है। वहीं हमारा कब्जा किया। मैं 22 में आई थी तो हमको राजेश सिंह भैया बोले, धनहा के पूर्व मंत्री, जो दीदी रौरा के देख के ना बुझला इतना धनिक बानी, रौरा अरबों से अरबों धन बाटे, लेकिन रौर 10% लेके हम कब्जा सब करवा लें। तो सतीश चंद्र दुबे कोयला मंत्री बोल रहा है भाजपा के, जो नहीं, नाम मत लीजिएगा करवाने का। हम तू जा झाल बजावे मंदिर में, तो राजनीति डेड हो गई, डेड हो गई, डेड हो गई। इसमें पूर्व अथी है टेलर सुप्रिंटेंडेंट जिसका नाम है महेंद्र भारती, वो हमारे भाई को हमसे बोल रहा था। ये लोग मिलकर हमारे भाई को 17 में गायब कर दिया। मेरा भाई बासुकीनाथ नहीं आया अभी तक। फिर हमारे भाई को मर्डर करने के लिए ये लोग तैयार है। एगो भाई से जबरदस्ती सुनने में आया है 2 महीना पहले 2 बहन से लिखवाया है, जबकि हम लोग 5 बहन और 2 भाई हैं, है ना। एगो भाई को ये लोग मृतक घोषित किया है। हमारा हम लोग का जान माल का खतरा है, जान मारवाने का। इंडिया लेवल का ऐसी करवाता है, चोरी डकैती या धन हड़पता है। हम लोग का जन वितरण का दुकान था गौनाहा में, पश्चिमी चंपारण, तो वहाँ पर 3 महीना अपने आदमी को भेज देता था। एफसीआई के मैनेजर से मिल गया। जमीन है आपकी? हमारा 15-20 बीघा होगा, और कितना है हमको मालूम नहीं है। तो उस पर किसने कब्जा किया है, कैसा कब्जा है वहाँ पे? वहाँ दूसरे को टेकिंग करा के दबदबा लेता ही है ना। कुछ सबको देता है ना। अब इधर मेरे मामा को ऐसी कर लिया है, ध्वंस देता है मामा से या बहन के बेटा से। मदन लाल गुप्ता मेरा ऐसी है, जब मरवा देंगे इसका भाई को। स्थानीय लोगों के आप नहीं गई थी? डीएम के यहाँ और लोगों के नहीं गई थी? क्या है, सब एसपी को लीक कर दिए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। मुख्यमंत्री के आवास पर भी लीक कर दिए, कोई सुनवाई नहीं। इतना रुपया पिया दिया है। कहता है तुम काहे बीजेपी में हो, तुम काहे ना। रेणु देवी कहती थी हम तो अपने धन के लिए थे मेंबर। बीजेपी में काहे हो तुम, जदयू में चाहे राजद में काहे नहीं जाती? हम कहीं किसी का बाप का लिखवाया हुआ पार्टी है ना। तो आप भाजपा में हैं? हम सदस्य हैं भाजपा के जी, है ना। लेकिन भाजपा के लोगों ने कब्जा भी किया है। हाँ, तो भाजपा का ही सब है। यहाँ सुनील कुशवाहा भी है जो लोकसभा के जदयू का है ना। बड़े बड़े लोगों का हाथ है। सबसे मेन इसमें सतीश चंद्र दुबे है। उसके यहाँ मैं गई थी, मुझे रोड पर टॉयलेट करवाया
अब पानी पीने को नहीं, खाने को नहीं। उसी तरह मैं 2 दिन से पड़ी थी और तब हमको डांटा। हम बोले सुनो तुम किया है, ऐसा ऐसा बात है। और चारों तरफ उमाना कर देता है, कहता है तो आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, ऐसे में जब आपकी जमीन पर कब्जा हुआ है तो क्या भाजपा के बड़े नेताओं के पास आप नहीं गए शिकायत लेकर? नहीं, मैं गई थी अमित शाह के यहाँ। वो लोग बात नहीं सुना, अमित शाह से नहीं पूछवाया। जब मैं फोन करती हूँ तो वहाँ के पीए कहता है मिलवा देंगे 2017 से, कोई सुनवाई नहीं। आज आप कांग्रेस के ऑफिस पर आई हैं, तो क्या आपको लगता है यहाँ से सुनवाई हो पाएगी? हमको लगता है जो यहाँ से मेरा सब कुछ होगा। हम एक असहाय है, मेरा कहीं रहने का ठिकाना नहीं है। हमारे बहन को भाई को दबदबा दे कर ही बोला जो कोई इसको नहीं रखेगा। तो हमारी 2 बहन बदमाश है, वो लोग भी उसमें मिल गई है। हमारा मामा मिल गया है। तो वो लोग हमको कहता है तार दोनों भाई के तहार मर्डर हो तब हिस्सा मिली। बताइए, ये तो कहता है जे एक चुटकी के खेल बा। इसी तरह हमारा दोस्त रघुवर जी 10 करोड़ का संपत्ति आप पता करिएगा नरकटियागंज रोडे में पुष्पांजलि किराया के किसी को भेजा 10 करोड़ के संपत्ति हड़प लिया सतीश चंद्र दुबे। कब से आप सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी की? 15 से। हम 2015 से जदयू में स्टेट सेक्रेटरी थे। नीतीश कोई बात नहीं सुना तो हम रिजाइन दे दिए। रिजाइन देकर के आप भाजपा में चली गई? हाँ, सदस्य बने, ओनली फॉर सदस्य। तो अभी सुनवाई भाजपा में भी नहीं हो रही है ना? नहीं, हम कोई भाजपा के सदस्य बनाने नहीं देता था। अच्छा। बहुत गाली गंदा गंदा दिलवाता था पीए से। इसका जात एगो बैठता था बुढ़वा, मैंने उसमें का ऑफिस में के कुछ है। नहीं हमको बनाने देता है। आज डिप्टी सीएम पूर्व डिप्टी सीएम ये कहता है तू भाजपा में क्या बढ़ू, सब दिन जदयू में रहलू, भाजपा में क्या कर बढ़ू। इसको डर है जब बड़ा बड़ा नेता से ही कहेगी, है ना। तो आप फिर उसके बाद आप भाजपा में लोगों से कह पाई हैं, अपनी जमीन को लेकर के बड़े नेताओं से कह पाई हैं? जी, मैं बड़े नेता हमसे नहीं भेंट किए हैं। हम सीवर के रामा देवी से सब कहानी बोले। जब ऐथी होने वाला था इलेक्शन ऐथी के सांसद के, तो वो हमको 11 बजे रात को कह रही है जो झोटा में हाथ धके निकाल देंगे। सुनिए, ऐथी के पास जा रहे हैं डॉक्टर संजय जायसवाल के पास। वो बड़ा बड़ा नेता का इसके पक्ष में दिमाग वास करता है ना। वो सांसद है बेतिया का, वो भी हमको कोऑपरेट नहीं करता है। अब सतीश चंद्र दुबे के डर से नहीं करता हो, अच्छा पैसा मिलता हो, यही दो को ये उम्मीद है। आप यहाँ पर आए हैं तो आपको उम्मीद है कि कांग्रेस कार्यालय पर आए हैं तो आपकी सुनवाई हो पाएगी? हो पाएगी। और जमीन मिल जाएगा आपको? हमको लगता है। हाँ, हमको लगता है ये न्याय यहाँ से मिलेगा। बड़े नेता तो भेंट नहीं करते हैं यहाँ पर, है ना। महेंद्र भारती है जो मेरा भाई को कहा था जो बाबू 2017 में जो तुमको दोनों भाई को मर्डर कर देते हैं और तुम्हारे भतीजा को, और तुम आ जाओ, बगहा के रहने वाला पटखौली का है, वो बीजेपी में है, तुम आ जाओ और तुमको हम रानी बनाकर रखेंगे। 60,000 बीघा बेचोगी ना तो सब हम जोत लेंगे। तब उसको हम गाली पकड़ दिए, लीक कर दिए एसपी को। बताइए ये कैसा बात है। ये सब हमारे भाई को अपहरण भी किया, अभी 2 भाई को मर्डर करने के हमारे जीजा जी से कहवाता है। जीजा जी सनहा एक बार दिए थे हमारे भाई को, दाई नौकर जैसा जीजा जी कलकत्ता में खटवाते हैं, सोल का उनका फैक्ट्री है, बहुत पैसा वाला है। तब कहता है वो बताया सब जो इसको मार कर लौरिया भेजिए थाना में, और वहाँ से हम लोग गायब कर देंगे। तो हमारी बहन कहती है ये उम्मीद आप यहाँ आई हैं इतने परेशानी के बाद, आपको ये लग रहा है कि यहाँ से आपको न्याय मिल जाएगा? जी लगता है राहुल जी न्याय दिलवा देंगे। भाजपा के लोग नहीं दिलवा पाए न्याय? नहीं। आप जब को लेकर कितना बार दिए एसपी को खाता खेसरा, और जो मेरा है हमारे पास कागज गुम हो गया है 2022 भाजपा से उम्मीद खत्म हो चुकी है आपकी? जी, दिए और खाता खेसरा जमाबंदी हमको नहीं दिया। चलिए आप परेशान मत। बहुत लोग को फर्जी ये बेचवाया है, तो फर्जी होगा, है ना। बहुत लोग को बेचवाया है। हम बहुत पीड़ित महिला है। हमारा रहने वाला घर जो है वो होना चाहिए, जो घर तक आपके पास नहीं है। हमारे रहने का कहीं ठिकाना कुछ नहीं है बाबू, तब भटक रहे हैं। ऐसा हम पीएम से कहे थे जब वहाँ जाते थे,
रोइए मत, रोइए मत, अब नहीं रहने दीजिए। रोइए मत। जब वहाँ जाते थे हम तो ये माना कर देता था प्रशासन के, दिखाता था रेणु देवी के और महेंद्र भारती के और सतीश दुबे के अगेंस्ट में कोर्ट, हम लोग नहीं कुछ बोलेंगे, प्रशासन कहता है नहीं कुछ बोलेंगे। आप परेशान मत होइए, आप यहाँ आए हैं तो बंदी सीओ को मना कर दिया, इमर्जन नहीं कराया है हम लोग को अपने बेचने के लिए। आज सीओ वहाँ काम दौड़ते दौड़ते हार गए। इन लोग का चमचा बेलचा रहता है और सब इन लोग के पास फोन करता है, इन लोग अफसर को मना कर देता है। मैं दौड़ते दौड़ते पेड़ से, आज मेरे खाने का रहने का कोई ठिकाना नहीं है। रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत। मेरे घर पर, मेरे जमीन पर 30 लाख के जमीन पर घर बनवा लिया है, दूसरे को टेकिन करवा देता है, ये अपने नहीं करता है। जमीन भी लिखवाया है ना तो अपने पर नहीं, आज बहुत बकझक हुआ है। आप रोइए मत, चलिए उम्मीद करते हैं आपके साथ न्याय होगा, परेशान मत होइए। हो सकता है यहाँ पे आए हैं तो बड़े नेता जो है आपकी आवाज उठाएंगे तो आपको न्याय मिलेगा, परेशान मत होइए, ठीक है ना, रोइए मत। ठीक है, ये एक महिला है जो है बिहार से, पटना से चल करके यहाँ पर आई है दिल्ली कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस कार्यालय पर। इनकी ये इन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार के जो मंत्री हैं, हाँ, बिहार के मंत्री और कुछ जो नेता लोग हैं इन पर कब्जा किया। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य भी रही हैं, लेकिन फिर भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन ये उम्मीद में है कि यहाँ पर आए हैं तो कांग्रेस से क्या पता लोग जो है सुन पाएंगे। चलिए, खैर इनकी बातचीत में आपको क्या लगता है, ये परेशान है, इनके पास इनके साथ न्याय होगा या नहीं होगा? जिस उम्मीद से आई है, क्या इनके साथ कोई खड़ा होता है क्या? और क्या लगता है जिस तरीके से भाजपा पर और वहाँ के मंत्री पर ये आरोप लगा रही है, इनके साथ न्याय हो पाएगा कि नहीं? ऐसी भूमि वाला मंत्री के पास गए थे, दिलीप जायसवाल के पास, 1 घंटा पूछ लिया सब कहानी, उसको भी लालच आ गया, उसके पास कहता है जो नहीं। हम राजद में भी गए, कार्यालय में, घर में, हम तो हर जगह न जाएंगे। चलिए, वहाँ भी कुछ परेशान मत नहीं होइए, हुआ। न्याय होगा आपके साथ, है ना, परेशान मत होइए।